तो फ़िलहाल ये है हमारे स्टेट की पहली डिलीवरी बोलेरो नियो प्लस का, जो पीछे जायंटिक आप इसका लेंथ देख रहे हैं, जिसके कारण अब 9 सीटर कंफर्टेबल है। और ये जो वेरिएंट है ये P4 वेरिएंट है। एक सटीक कीमत पे इस व्हील कैप के साथ ऐसा कुछ ग्लेंस के लिए ये एक परफेक्ट इनपुट साबित हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं ओवरऑल थ्रू में इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको बता दूंगा, पर फिलहाल ये मेरी सिटी में जितनी कीमत पर पड़ रही है उसके हिसाब से क्या ये इफेक्टिव है, लेट्स चेक आउट। तो सबसे पहली बात 13,67,000 का ये P4 मॉडल पड़ा है, जिसका ये सबसे बेस्ट लुक मुझे लगता है साइड के ग्लेंस में। व्हील थोड़ा सा खटक रहा होगा, पर आप ब्लैक कलर का अलॉय व्हील या व्हील कैप ही लगवा लेंगे तो पूरी तरीके से सफिशेंट हो जाए। साइड में कुछ इस प्रकार से पियानो ब्लैक टच मिलता है और वहीं पर फ्रंट में भी पियानो ब्लैक दिया है। ऐसे नहीं कि इसमें प्लेन ब्लैक रखा गया। और सेंटर में ऑफ कोर्स क्रोम टच का महिंद्रा इनपुट मिल जाता है। सिंपल हेलोजन लैम्प्स है, बल्ब इंडिकेटर है और सामने बम्पर कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर मैं P4 के इंटीरियर के बारे में बात करूं तो 13,67,000 का ये जो खेल है मुझे सफिशिएंट लगा, क्योंकि N10 वेरिएंट भी अगर मैं देखता था ना तो ये टच उसमें नहीं मिलता था। दैट्स दी ड्रॉबैक। उसमें भी छोटू सा स्क्रीन था जिसमें इन्होंने बेहतर किया। अब P10 देखना है कि कितना ज़्यादा बेहतर होगा, पर फिर भी मैं आपको लास्ट में एक ग्लेंस ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर वो कंपैरेटिवली N10 के कंपेयर में कितना टॉप मॉडल में चेंजेस हो, ताकि जैसे 14,93,000 मेरी सिटी में पड़ रही है P10, तो वो कितना बेहतर साबित होगा। सामने का वही 12 टोन पे कुछ इस प्रकार के इंटीरियर सेटअप मिल जाते हैं। और इन्होंने ये वाला भाई साहब चेंजेस, जो डोर का कंट्रोलिंग है, विंडो का, नहीं चेंज किया है P4 या P10 में भी, बट ठीक है, नेक्स्ट बार अपग्रेडेशन पे शायद ये बदल सके। उसके बाद पीछे जैसे बैठने के लिए ये व्यवस्था होती थी। मेन खेल अब शुरू हो गया है लास्ट वाला। तो लास्ट में देखिएगा सफिशिएंट 9 सीटर होने के कारण जो साइज बड़ा है, दैट्स ए गुड पॉइंट, और बैठने के लिए भी कंफर्टेबल है। अब थोड़ा सा हम नोटिस करिएगा, मैं साइड एंगल से दिखाता हूँ तो हल्का सा वो लीन है, तो थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है। हेड स्पेस तो इस गाड़ी का सफिशिएंट ही है। और अगर मैं दूर से बंद करके दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का कह सकते हैं कि सफिशिएंट जायंटिक लुक मिल जाता है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। तो आप बताइए 13,63,000 के हिसाब से क्या ये अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा कि नहीं P4 वेरिएंट के हिसाब से। और हल्का सा झलक एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, जो टॉप मॉडल बोलेरो नियो N10 के नाम से जाना जाता था, उसके क्या चेंजेस हैं और इंटीरियर में क्या बेहतर इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए P10 वेरिएंट जब भी आएगा मैं आपको दिखा दूंगा, और उसकी कीमत मेरे सिटी में लगभग जा रही है 4,93,000 रुपीज़ ऑन रोड, और कुछ ही दिन में आने वाला है, डिस्पैच हो चुका है। बट तब तक मैं आपको बोलेरो नियो जो पुराना वाला था उसका N10 वेरिएंट कैसा है वो दिखा देता हूँ। अंदर का ये कुछ शाइनी टच मिल जाता है, कुछ रबी टेक्सचर वाले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे डैशबोर्ड नीचे मल्टी कलर में, और सीट कवर ऐसा है जिसका कुशनिंग सफिशिएंट है। वहीं पर जैसे बीच के सेंटर की बात करूँ तो आपको कैनवुड के मिल जाते हैं। अब जैसे ये कैनवुड के मिलेंगे तो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है और नेगेटिव भी है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बट ठीक ठाक एक अप पॉइंट पे जब वो कनेक्ट होता है तो अपना काम करने लगता है। डिस्प्ले में थोड़ा सा लैगिंग है, तो डेफिनेटली एक चीज़ है कि जो आने वाले समय पे ये इस्तेमाल होगा वो थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल पे होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि P4 और P10 के जो नए इनपुट इन्होंने लाने की कोशिश करी है, अगर उसमें ये चीज़ बेहतर नहीं दी है तो थोड़ा उनके लिए एक नेगेटिव साबित हो सकता है। तो ये चीज़ वो बखूबी कवर करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो उम्मीद करिए कि P10 में कुछ अच्छे आपको डिस्प्ले इनपुट मिल सकते हैं। पर हाँ, कीमत भी उतना ज़्यादा ऑफ बीट नहीं है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम भी बेस्ट नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल पर रहेगा। सामने का MID स्क्रीन कुछ इस प्रकार से, लेफ्ट साइड के RPM, राइट साइड में कितने किलोमीटर में गाड़ी चल रही है, और बीच ओडो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सब इसमें चारों टायर का आप देख सकते हैं जो बता रहा है। और इंटीरियर दूर से कैसा दिखता है तो वो कुछ ऐसा है। स्टीयरिंग पे सेंटर में महिंद्रा का लोगो, और लेफ्ट साइड में वॉल्यूम अप कंट्रोल और फोन कट ऑप्शन वगैरह सब इसमें मिल जाते हैं। और राइट साइड में कुछ इस प्रकार के चीज़ें, यहाँ पर हल्का सा क्रोम फिनिश है। और ओवरऑल अपग्रेडेशन पे ठीक है N10 में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो P10 होगा शायद वो इससे थोड़ा सा बेहतर साबित हो।